हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको नए नए जो वीडियो हैं आपको मिल सके और आप उसका बेनिफिट पा सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राजकुमार तिवारी और मैं आपके लिए क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेकर आया। टॉपिक का वर्णन मैं तो कर ही चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को आप तो जान सकते हो, और रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के जानने के पहले हम क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल को जानते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वैसे तो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल के यूनिट सेम होते हैं, ओके, बट दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, क्योंकि सेल के दोनों टर्मिनल के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मैंने क्या कहा, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इस प्रकार यदि हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोमोटिव सेल्स के सेलों को इस प्रकार हम जोड़ते हैं कि इसके पॉजिटिव माने धन ध्रुव आपस में जुड़े हों, तो इस सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, बट जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन वही रहता है। इसका मैं डायग्राम से आपको बता दूंगा। तो अब आते हैं हम टॉपिक पे कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। जब हम किसी भी सेल को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ा जाता है, व्हेन वी कनेक्टेड टू सेल इन एनी सर्किट, तो हम तो ये वी नो दैट कि सेल के बाहर जो धारा होती है, सेल की जो बाहर जो धारा होती है किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, कोई बताइए। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण, है ना, जैसा मैंने डायग्राम में बताया है, देख सकते हैं आप। तो सेल के जो बाहर है धारा धन से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, तथा सेल के अंदर जो होती है धारा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की होती है, किसके कारण, ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, ठीक। तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विद्युत धारा में उसी प्रकार रुकावट डालते हैं जिस प्रकार बाह्य परिपथ में प्रतिरोध रुकावट डालते हैं। तो डायग्राम बना लीजिए आप, 2 मिनट का समय देता हूँ आपको। हो गया, चालू करें। तो सेल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, माने दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड्स एक एनोड कहते हैं। तो सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो इलेक्ट्रोलिसिस रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस माने जैसे अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट जैसे डाई सेल लेते हैं, तो इसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो अपोज प्रोड्यूस करते हैं, माने रुकावट पैदा करते हैं, उसी को हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, माने सेल के, ठीक से समझिए, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सेल जो ऊर्जा दी जाती है उसका कुछ भाग सेल के अंदर हीट के फॉर्म में क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, व्यय हो जाता है, जिससे सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम हो जाता है, ठीक है। तो इधर लिख रहे हैं क्या आप लोग, देखिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। कोचिंग में आए हैं आप, इतने दूर से आए हैं, समय वेस्ट किए हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा उठाइए, है ना। मोबाइल को बाद में देखिए, व्हाट्सएप ये सब चलाना है घर में देखिए, यहाँ सिर्फ आप पढ़ने आते हैं। ओके,
तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट भी किसका, जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ना, उसका यूनिट भी ओम ही होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम आर से और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। ओके, तो इसको जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसको इफेक्टिव फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो फॉलोइंग फैक्टर नंबर 1 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो इलेक्ट्रोडों के बीच का हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। क्या बोला मैंने, यदि हम इलेक्ट्रोडों का बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ओके, अब नंबर 2 है एरिया पर। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें जो डूबे हुए इलेक्ट्रोड हैं उसके एरिया पर। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड जो डूबे हैं उसके एरिया पर, तो उसका एरिया बढ़ा देते हैं हम तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एरिया समझ आए ना, बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नंबर 3 कॉन्सेंट्रेशन, माने कि सांद्रता पर, इसको भी बढ़ाने पर हम क्या करें, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब 4th फैक्टर जो है क्या है, टेम्परेचर। यदि हम इलेक्ट्रोलिसिस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, विस्कोसिटी में श्यानता कम हो जाती है, और आयंस जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस आयन होते हैं, ये फ्रीली मोशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, तो करंट तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होता है उससे उतनी ही मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। क्योंकि मैंने ओम्स के नियम से समझाया था, यदि वोल्टेज कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों है ना एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यही चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इंग्लिश में समझा देते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल when a current is being drawn from it is known as terminal potential difference V. ओके, तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लीजिए। वी नो when current flows through a conductor it opposes the flow of current through it. ओके, उसी तरह सिमिलरली when the current flow through the cell, the electrolyte of the cell oppose the flow of current through the cell, it is known as internal resistance of cell. ओके, अब देखिए हम सबको लिख देते हैं, कैपिटल आर क्या, स्मॉल आर क्या है। और ये जो मैंने बताया कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, तो मैंने बताया कि दूरी कम करके परतों तो कम कर दे, इंटरनल रेजिस्टेंस कम करते हैं, उससे करंट फ्लो हो जाएगी। ओके, अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं, ओम्स लॉ से मैंने बता दिया था। इसको मिटाना ही ठीक रहेगा। डायग्राम तो आप लोग बना लिए हैं, तो अब अपन चालू करते हैं इसका डेरिवेशंस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, आर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वी हो गया, और इलेक्ट्रोमोटिव ऑफसेट्स कितना है, ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, ये पूरा जो एरिया कहलाता है ये सर्किट, ये पूरा, और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर प्लस आर। ओके, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर प्लस आर। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये जो डायग्राम मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है ना, ये डॉटेड लाइन से शो किया है, यहाँ से करंट जा रहा है। जैसे हम क्रिस करते की को, ये करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस से होकर करंट जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपोज कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है, इसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट।
क्या लिखा मैं, क्या लिखा होगा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करेंट्स फ्लोज थ्रू इट इज़ नॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रेशली prepared cell is very low and its value goes on increasing as the cell is used more and more। ओके, तो डिपेंडेंट भी बता दिया मैंने कि किस पर डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब डेरिवेशन करते हैं हम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, स्किप कर कर के देखिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं अब लिख रहा हूँ, है ना, सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना है, कैपिटल आर। ध्यान से देखिएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर, क्या बोले ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल आर। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स कितना होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आर। कोई डाउट, सिंपल है ये। दोनों सर्किट, दोनों रेजिस्टेंस को हम इसलिए ऐड कर दे रहे हैं ताकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ओके, अ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट्स। अब जैसे मैंने बताया कि की को जब प्रेस करेंगे हम तो करंट फ्लो होगा और करंट इस सर्किट से होकर जाएगा। तो चूंकि जो है प्रेस कर रहे हैं हम की को, तो हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका लेना है, सेल का। तो I इज इक्वल टू E मान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन, मैंने लिख रहा है, देखिए ध्यान से, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। हो सकता है छोटा छोटा दिख रहा हो, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो। तो I अपॉन आर प्लस आर। ओके, देखिए अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। किसके बीच निकालेंगे, कंडक्टर। ओके, द अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो निकालिए, द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय, जो निकालिए, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रेजिस्टेंस आर। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में बता दिया था, है ना, जब सेल से हम करंट ले रहे होते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो पोटेंशियल होता है उसी को अपन बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। अभी जब हम लोग करंट निकाले थे, देख रहे हैं, उसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेंगे। ओके, तो दोनों इक्वल करेंगे, V बाई आर इक्वल टू E बाई आर प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया है ये। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, V को R और R से, तो इस टाइप का हमको फॉर्मूला आता है। अब यहाँ से मैं स्मॉल आर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाल लूँगा।
ये हमारा निकल गया आर। अब वी को डिवाइड कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का, तो हमारा जो फार्मूला, मेन फार्मूला यही निकल के आएगा। ये हमारा निकल गया मेन फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, जब बताया था, जब हम सेल से करंट ले रहते हैं, देन ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। मैं बताया था द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ ए सेल इज लेस देन electromotive force E of the cell by an amount equal to the potential drop between the internal resistance of the cell Eg। ओके, तो इसको हम निकालेंगे। ओके, समझ में आ गया। दस द डिटरमाइन द current in the circuit, the internal resistance R combines in series with external resistance R। The terminal potential difference of the cell that ends current I through the external resistance R। ये निकल जा रहा है। तो V बाई R को नीचे ला लिए हम, इसकी जगह I लिख देंगे। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इधर लाइन खींच देते हैं, तो B इक्वल टू E माइनस आई आर। ये हमारा मेन है। ये कौन सा फार्मूला निकला है, जब हम सेल से करंट ले रहते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, है ना, जब हम सेल से करंट ले रहे होते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। बताया ना, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ ए सेल इज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E of the cell by an amount equal to the potential drop across internal resistance of the cell। ओके, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं कि देखिए, मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, एक सेल लिया है, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है। की नहीं लगाया कि आप लोग आ सकते हैं। तो उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, E है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है ना। ये कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये ओम्स लॉ से इसमें करंट फ्लो होता है, दोनों करंट की वैल्यू इक्वल कर देते हैं, और इक्वल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी है, R इज द इक्वल ऑफ कैपिटल R E माइनस V अपॉन V। अब दोनों इक्वेशन को बराबर करके ही लाए हैं ये, R इक्वल टू R E माइनस V अपॉन V। फिर हम क्या किए, देख सकते हो, इस R को नीचे ले गए हैं, किसके, V के, और इक्वल टू I के हो गया, और ये हमको निकल के आया इक्वेशन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। समझ में ना आया तो भी कमेंट कीजिएगा, उसको त्रुटि में सुधार करेंगे। मैंने अपने तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किया है बारीकी से। तो आप लोग भी थोड़ा सा बुक देखिए, बुक को समझिए, और जो समझ में नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 9826159761। तो कोई डाउट हो तो इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है, और अभी आपके पास मात्र 2 ही 3 महीने बचे हुए हैं। तो इसमें आप जितना प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा दिक्कतें हो जाएगी। इस बार तो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा, तो आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। ओके, तो समय बहुत है, अभी नवंबर है, ये महीना तो गए समझ लीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो देखिए, पढ़िए अच्छे से,
फिजिक्स है, फिजिक्स को याद नहीं करते, इसको समझा करते हैं। ओके, तो अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।